पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर 2020 को विज्ञान भवन में 7वां राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन का प्रारंभ सभी श्रोताओं के तिलक व पुष्पमाला के स्वागत के साथ किया गया। अटल सम्मान समारोह के आयोजक व सुप्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंगल ने बताया कि यह उनका 7वां आयोजन है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, कृषिवेताओं, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, सैनिकों आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के देश भर से चुने 25 लोगों को अटल सम्मान भेंट किए गए। ये अटल सम्मान अपनी भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुसार प्रदान किए गए। अटल जी को समर्पित इस आयोजन में देश विदेश से प्राप्त सैकड़ों आवेदनों की गहन पड़ताल के बाद चयन समिति के सदस्य गायक कुमार विशु, साहित्यकार पंडित सुरेश नीरव व पद्मश्री भजन सुपोरी द्वारा 25 अटल सम्मानों के लिए 25 श्रेष्ठतम लोगों का चयन किया गया। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। और आज इन्हें अटल सम्मान शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। आप ऐसे ही ऊर्जावान रहें और लोगों को हंसाते भी रहें और जगाते भी रहें। आदरणीय पंकज शर्मा जी। सो सॉरी नहीं देखती, थोड़ी तालियां तो बजाएं। बहुत सारी बधाई आदरणीय पंकज शर्मा जी को। और आज तक जैसे बच्चे अवार्डी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे आदरणीय सोनू शर्मा जी। बहुत सारी बधाई। ऐसे युवा को सोनू शर्मा जी, आप ऐसे ही ऊर्जावान रहें, लोगों को जगाते रहें। हमेशा हम इन्हें चैनल के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं। आज हम सब उनके सम्मुख खड़े हैं और उनका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप ऊर्जावान रहें। थोड़ी तालियां बजाकर जब किसी का सम्मान आपकी तालियों के साथ और बढ़ जाता है, आपकी खुशबू। बहुत सारा आभार। मेरे बारे में तो बस इतना है कि जितना स्याही की एक बूंद पे लिखा है और ख़त्म हो जाए। और वैसे बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा, इतने अटल जी के नाम पे तो कोई गाली भी दे दे तो स्वीकार है, और अटल जी के नाम पर सम्मान मिलना तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप ही का साथी हूँ, पत्रकारिता जगत से ही जुड़ा हुआ हूँ जी सर। करीब 20 बरस मुझे हो गए टीवी की दुनिया में काम करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें की हैं, और शायद उन्हीं का एक पुण्य मैं कहूँगा कि जो मुझे यहाँ पर सम्मान मिला। मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। और सर, जैसे आपकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं टीवी पे, तो आपके जो एक क्रिएटिव आइडियाज़ आपके सर कहाँ से आते हैं? मतलब आपके जो एक एलेबोरेशन होता है ना वीडियोस में, वो काफ़ी अच्छा होता है सर। आप सो सॉरी की बात कर रहे हैं? यस सर, सो सॉरी एक एनिमेशन है, 1.5 मिनट का कैप्सूल होता है। यस सर। और वो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक में, मैं कहूँगा कि चीन को भी बहुत ख़राब फील हुआ था इस बार जब हमने एक सो सॉरी के ज़रिए उनके विस्तारवाद पर निशाना साधा था। बाकायदा उनके जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने बाकायदा हमारे सो सॉरी को ट्वीट करके ये कहा था कि इस सो सॉरी ने हमारे देश की जड़ों पर प्रहार किया है। तो मुझे लगता है कि वो 1.5 मिनट का कैप्सूल ज़रूर है, लेकिन मैं शायद मुल्क की आवाज़ को या देश की आवाज़ को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ उसके ज़रिए। चाहे वो वाइट हाउस से हमारे यहाँ राष्ट्रपति आए हों या प्रधानमंत्री जी हों, सब उसको ट्वीट करते हैं। आपने पूछा कि वो आइडिया आता कहाँ से? बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। अपने अंदर की खुराफात को ज़िंदा रखिए। जो लोग बाहर निकल के अक्सर सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें क्या करें, बिल्कुल कुछ मत करिए। मैं बहुत छोटे से बदायूं ज़िले के कस्बे से आया था 20 साल पहले जी सर। और एक चीज़ बस, मैंने अपने अंदर की खुराफातों को, अपने अंदर की जो बोलते हैं कि छोटे कस्बे की छोटी बातों को ज़िंदा रखा, और वही आज मेरे जीवन में बड़ी बन के निकली हैं। तो जब आप बाहर आएँ तो बड़ों की भीड़ में ख़ुद को न खोएं,
छोटी बातों को लेकर आगे चले, एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। कोई भी सम्मान मिलता है जब भी तो बहुत अच्छा लगता है। अरे कल अटल जी का जन्मदिन है तो उस मौके पे मुझे इस लायक समझा तो रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और सर अब आपकी थोड़ी वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। और इवन हर लोगों के साथ ये जो भी पर्सन लाइन में आता है, किसी भी स्टार्टिंग फेज में आता है, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे। सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी है वही उसके इतने कमेंट्स मिल जाते हैं, वो आपको मोटिवेट कहाँ करेंगे, वो डिमोटिवेट कर देते हैं। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को? तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सांप सीढ़ी खेलें। सांप सीढ़ी? हमारे बचपन में एक खेल होता था सांप सीढ़ी का, तो एक्चुअली आजकल लोग खेलते नहीं हैं। अगर वो सांप सीढ़ी खेलते नहीं तो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल आ गया सर। तो सांप सीढ़ी में क्या होता है एक्चुअली, जब आप वो एक दोस्त हमारा सांप सीढ़ी लेकर आया अपने घर, तो जब घर पहुंचा तो बहुत हैरान हुआ, उसका मन नहीं किया खेलने का। तो वो दुकानदार के पास चला गया कि भैया तुम्हारी सांप सीढ़ी ख़राब है, गलत है। तो दुकानदार ने बोला भाई बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो जब उसने दुकानदार को दी तो दुकानदार ने बोला हाँ भाई बहुत ख़राब है यार, हम तुमको नया देते हैं। तो उसको भी ख़राब लगी और दुकानदार को भी ख़राब लगी, क्योंकि जब उसने खोली थी सांप सीढ़ी तो उसमें गलती से सांप प्रिंट नहीं थे। तब जब सांप प्रिंट नहीं होते तो सांप सीढ़ी खेलने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सर। तो वो जो सांप है ना, वो बीच बीच में वो लोग हैं जो तब मना करते हैं, ताना देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा टाइप्स। तो उसका सांप सीढ़ी का खेलने का मजा ही तब है जब मतलब कि ट्राई करते रहना है। नहीं मतलब बीच में परेशान नहीं होना। लोग बाग तो उनका अपना काम है, उनको करने दीजिए। आप अपना काम है करते रहिए, सीढ़ी भी चढ़ेंगे, सांप भी डसेगा, यही खेल है। तो मतलब कि आपको करते रहना है, करते रहना है। हाँ, ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स चलती रहती है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। उस केस में क्या करें? उस केस में हमारे वर्कशॉप में आइए, मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं बताऊंगा क्या करें। कैसा? डेफिनेटली सर। तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए सर? आप हमारे दर्शकों को बताइए। सोशल मीडिया हैंडल पे जाइए और वहाँ पर आपको हमारे संपर्क करने की सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस। कंटिन्यू। देश के महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन्मदिन के पहले हम लोग, क्योंकि 25 दिसंबर को उनका जन्मदिवस आता है, आज इस पूर्व संध्या पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम में देखा कि देश के 25 अलग अलग विभूतियों को अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को चयनित करने के बाद उन्हें अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बहुत ऐसा लम्हा होता है जहाँ हम सभी भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि न कि सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि एक अच्छे राष्ट्र कवि के रूप में हम अटल जी से बहुत सारे प्रभावित, बहुत सारी बातों को जीवन में अमल भी करते हैं। आदरणीय भुवनेश सिंघल जी लगातार 7 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। हर बार हम लोग देश के प्रतिष्ठित संसद भवन में आयोजित करते हैं, लेकिन कोरोना का पीरियड चल रहा है तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने विज्ञान भवन में इसे आयोजित किया और इतने सारे शख्सियतों को एक साथ हमने देखा है इस मंच के माध्यम से। हमारा बहुत बहुत आभार। और स्पेशली मैं हमारे फोकस समाचार के मित्रों का भी, जिन्होंने इस सुंदर से कार्यक्रम को कवर किया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।